गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 के हिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट को, जो कि है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इट मीन्स समय की शुरुआत से। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग कैसा था और उसका विकास कैसे हुआ, जिस मनुष्य को आज हम देखते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और डिस्कस करना शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री। इट इज़ राइट हियर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चैप्टर। इट मीन्स इस चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। दिस चैप्टर ट्रेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इट मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य का अवतरण कैसे हुआ इस अर्थ के ऊपर। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर एगो, रिटन एज MYA, मिलियंस ईयर एगो, that the first human-like creature appears on the earth's surface। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है बाय द हिस्टोरियंस कि लगभग आज से 5.6 मिलियन ईयर एगो, लगभग 56 लाख ईयर पहले जो ह्यूमन बीइंग है उस जैसा कोई क्रिएचर या उससे सिमिलैरिटीज़ रखने वाला कोई क्रिएचर अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ या आया। After these several forms of human emerged and them become extinct। उसके बाद मानव जैसे बहुत सारे दूसरे प्रकार बने और धीरे धीरे उनका अंत होता चला गया। धीरे धीरे वो लुप्त होते चले गए। ह्यूमन बीइंग रिजेंबलिंग अस henceforth refers to as modern human। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग चाहे वो दोनों हाथ और दोनों पैरों पर चलने वाला था, यानी अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को वो सिर्फ चलने के लिए यूज़ करता था। जिस तरीके से हम ऐप की बात करें या चिंपैंजी की बात कर सकते हैं, कुछ वन मानुषों का जिक्र आता है, उनकी बात कर सकते हैं। किस तरीके से उनसे ह्यूमन बीइंग जो आज है वो डेवलप हुआ, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना। देन ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल ऑब्टेन्ड फूड बाय आइदर स्कैविंग और हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस। इट मीन्स एक लंबे टाइम तक अगर ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो ह्यूमन ने हमेशा, या जो मनुष्य थे उन्होंने हमेशा अपने लिए जो फूड था उसकी उन्हें नीड रही, और उसको उन्होंने इकट्ठा कैसे किया। सपोज़ इकट्ठा उन्होंने किया होगा कि जिस तरह के स्कैर्पिंग की अगर बात करें तो कूड़े करकट का जो ढेर होता है वहाँ से चीज़ों को, या वहाँ जो ईटेबल थिंग्स होती है उनको निकालना। हंटिंग मतलब जानवरों का शिकार किया गया। गैदरिंग मीन्स कि जो भी उनके नियर बाय, जो भी उनके आसपास ट्रीज़ थे, पेड़ पौधे थे, उनके ऊपर जो फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टम्स जो चीज़ें थी उनको यूज़ किया गया एज ए ईटेबल थिंग्स। दे आल्सो लर्न्स हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे ये भी सीखा कि स्टोन है उनका यूज़ कैसे किया जा सकेगा, पत्थर है उनका यूज़ कैसे होगा, एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, संप्रेषण करेंगे। तो ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड नाउ सोर्स टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल स्टोन्स, टूल्स एंड cave paintings helps us to understand early human history। Each of these discoveries has a history of its own
इट मीन्स कि जो भी प्राचीन समय में डिस्कवरीज हुई और इन डिस्कवरीज में ह्यूमन बीइंग की फॉसिल्स की अगर बात की जाए वो मिले, अवशेष की अगर हम बात करें, स्टोन टूल्स की बात कर सकते हैं कि बाय द ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ों को बनाया गया, चाहे हम एक्सिस की बात करें या कुछ और शार्प अगर नाइफ्स की बात करें, केव पेंटिंग्स की, कि ये वो चीज़ें हैं जिनके रीज़न बीइंग उनकी डिस्कवरीज हुई और उनसे हमें पता चला, उनको जब पढ़ा गया बाय दी सम फिलोसफर, बाय दी सम हिस्टोरियंस, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट कैसे हुई है और उन्हीं के रीज़न बीइंग हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रियल में ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो कैसी थी। तो नाउ वी टॉक अबाउट द एविडेंस or the discoveries. The very first fossil, it means avshesh. Fossils are the remains or impressions of a very old human which have turned into stone. It means कि ये अवशेष वो चीज़ें होती है जो एक लंबे टाइम के बाद, मीन्स ह्यूमन बॉडी के वो पार्टिकल्स जो एक लंबे टाइम के बाद जो लैंड है उसमें मिल गए, या वो पूरी तरीके से कंप्लीटली जम गए, डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो मिट्टी की लेयर्स का पार्ट बन गए, या फिर वो एक प्रॉपर एक प्लेस पे जमना शुरू हो गया उन अवशेषों का, और वो जमते जमते इतने हार्ड हो गए कि वो स्टोन में या पत्थर में कन्वर्ट हो गए। दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक, कि या तो वो पत्थर में बदल गए, एंड आर दस प्रिजर्व्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, कि या तो वो चट्टानों के बीच में दबे या चट्टान बन गए, तो इसीलिए शायद वो मिलियंस ऑफ ईयर तक संरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे, सेफ रहे। और इन्हीं एविडेंसेस से हमें पता चला कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो कैसा था। द एविडेंस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशंस कम फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। इन्हीं अवशेषों से, इन्हीं एविडेंस से हमें पता चला कि ह्यूमन जो एवोल्यूशन है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की विकास की प्रोसेस क्या रही, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज़ हैं वो कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उनका विकास हुआ और किस तरीके से धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। इट मीन्स उनका डिक्लाइन हो गया, वो ख़त्म हो गई। नाउ सेकंड evidence, second discovery is about the stone tools. Stone tools made and used by early humans are available in various parts of Africa and Europe. कि दूसरी ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चलता है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में, दैट इज़ स्टोन टूल्स, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए और अफ्रीका और यूरोप जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें देखने को मिले। यहाँ कुछ पिक्चर भी मैंने पेस्ट की हुई है। Stones tools such as pebbles, sharp stones, stone blades, etc. were used for various purposes in early human life. कि प्राचीन समय में, ओल्ड समय में ह्यूमन बीइंग के द्वारा इन पत्थरों का यूज़ किया गया अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट वन इज़ केव पेंटिंग। इट मीन्स गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई उससे भी ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन प्रोग्रेस को, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझा जा सकता है। पेंटिंग फाउंड्स ऑन द वेल्स ऑफ द केव्स इन यूरोप एंड अफ्रीका आर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन्स हिस्ट्री। इट मीन्स कि अगर हमें ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री को समझना है, उसके एवोल्यूशन को समझना है, उसके प्रोग्रेस को समझना है, तो हमें जो केव पेंटिंग्स हैं, गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है, उनको भी समझना होगा। या गुफाओं में जो चित्रकारी की गई उनसे हमने समझा कि ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस कैसी थी, उसका कल्चर कैसा था, उसका बिहेव कैसा था, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, या फिर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था। आगे देखिए, इन तीन चीज़ों के बेस पे हमने समझा कि ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस कैसी थी, ऑन द बेसिस ऑफ केव पेंटिंग, on the basis of stone tools and on the basis of fossils. Next, act of creations of God, कि क्या ह्यूमन बीइंग भगवान की
कृति है, क्या जो ह्यूमन बीइंग है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसको लेकर कुछ फिलोसफर्स, कुछ हिस्टोरियंस में डिस्प्यूट्स हैं। कुछ हिस्टोरियन ऐसे हैं जो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो बाय द गॉड क्रिएट किया गया है। मोस्ट स्कॉलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को नहीं मानते कि ह्यूमन बीइंग जो आज है उसका विकास जो हुआ है वो गॉड ने किया है। They did not believe that ability of early humans to make stones, tools or pen. इवन तक कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अर्ली जो ह्यूमन था उसमें ऐसे कौशल, ऐसे मेरिट्स, ऐसे फंक्शनिंग थी ही नहीं कि वो स्टोन टूल्स बना पाए, वो पेंटिंग कर पाए। इट मीन्स कि वो किसी और थ्योरीज में, वो किसी और प्रिंसिपल में बिलीव करते थे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल द टेस्टामेंट्स ऑफ द बाइबल, ह्यूमन बीइंग वॉज एन एक्ट ऑफ क्रिएशंस बाय गॉड। बाइबल के जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं उनमें लिखा गया कि ह्यूमन बीइंग को भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। ह्यूमन बीइंग इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान ने जब दूसरे एनिमल्स को बनाया, दूसरे जानवरों को बनाया, तो उस समय भगवान ने जो ह्यूमन बीइंग है उसका भी क्रिएशन किया, उसको भी बनाया। ऐसा माना गया according to the Bible. But after a few years the true significance of these finds were realized. पर कुछ सालों के बाद में on the basis of evidence, on the basis of fuels, fossils, on the basis of the stone tools, on the basis of the human skeletons, इन सब चीज़ों को डिनाई किया गया और जो नई थ्योरीज थी वो सामने निकल कर आई। जो नई जो बातें थी, जो रियल जो पिक्चर थी कि रियल में ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो हमें पता चला। ठीक है, तो हाउ वाज निंडरथल मीन्स स्कल्स डिस्कवर्ड, कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन्स हैं उनको फाइंड आउट किया गया, उनको देखा गया, और उनसे हमें क्या पता चला, क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, किससे ये खुलासा हुआ कि ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड की क्रिएशन नहीं है। तो इन अगस्त 1856 वर्कमैन हु वर क्वारिंग्स ऑफ लाइमस्टोन्स इन द निंडर्स वैली, a goes near the German cities of Düsseldorf, found skulls and some skeletons fragment। कि 1800 अगर हम 56 के आसपास की बात करें तो उस टाइम हुआ क्या कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे, और उसी वर्क प्लेस पे काम करते करते हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उनके स्केलेटन्स, उनके पार्ट्स या उनकी कुछ जो अस्थियां थी, ठीक है, जो निएंडर वैलीज थी उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ मिली। और जब अस्थियां मिली, जब ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, तो उन्हीं को एक बड़ा एविडेंस माना गया। दीज वर हैंडेड ओवर दी कार्ल फ्रॉल्ट, या इन सब चीज़ों को क्या किया गया, वहाँ एक पर्सन थे कार्ल फुलरॉट, उनको क्या किया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। कार्ल फुलरॉट, ए लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचर हिस्टोरियंस हु रियलाइज्ड दैट दे डिड नॉट बिलोंग्स टू द मॉडर्न ह्यूमन। अब जिस स्कूल मास्टर को वो हड्डियाँ सौंपी गई, जो स्केलेटन सौंपे गए, उसने उनको स्टडी की उनकी, और उन स्केलेटन की स्टडी करने के बाद में उसने पाया कि जो स्केलेटन्स हैं वो जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उससे मैच नहीं करते। इट मीन्स वो डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। ही देन मेड ए प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल्स एंड सेंट टू द हरमन साफ हुसैन, ए प्रोफेसर ऑफ द एंटोनमी एट
बॉर्न यूनिवर्सिटी। अब उसने क्या किया, उन्हीं स्कल्टन्स को देखकर ह्यूमन बीइंग का जो स्कल है, उसकी जो खोपड़ी है, वो बनाई किससे? प्लास्टर से। प्लास्टर से ह्यूमन बीइंग की खोपड़ी बनाकर, और जो वॉन यूनिवर्सिटी थी उसके एक शरीर विज्ञानी जो थे उनको ये भेज दी। द फॉलोइंग ईयर्स दे जॉइंटली पब्लिश ए पेपर claiming that the skulls represented a forms of human that was extinct। अब दोनों लोगों ने, उस स्कूल मास्टर ने मिलकर, कार्ल ने और हार्मन, दोनों ने मिलकर अगले कुछ सालों तक इकट्ठे काम किया ह्यूमन ओरिजिनेशन के ऊपर, कि ह्यूमन का विकास कैसे हुआ। और अगले कुछ सालों तक उन्होंने अपने शोध पत्र, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, और उसमें लिखा उन्होंने ह्यूमन ओरिजिनेशन के बारे में कि ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, मानव का जो प्रोग्रेस है वो कैसा था। एट द टाइम्स स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दीज व्यूज़, कि उस समय उनकी बातों को माना ही नहीं गया। उन्होंने जो भी बातें कही अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, लोगों ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। एंड इंस्टीट्यूट्स declared that the skulls belongs to a persons of more recent times, but later they accepted it and named as Neanderthals men। कुछ सालों तक तो बिल्कुल उनको डिनाई किया गया, और लोगों ने कहा कि जो भी वो स्केल्टन्स हैं, जो स्कल है, खोपड़ी है, वो मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है उसकी है। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन चीज़ों पे रिसर्च की गई बाय द हिस्टोरियंस, और सर्च करने के बाद में, पूरी कंप्लीट डिस्कवरीज करने के बाद में ये पाया गया कि वो जो स्केल्टन्स मिले, वो जो हड्डियाँ मिली, वो जो हड्डियों के अवशेष मिले, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग था उससे डिफर थे, उससे अलग थे। सो उन्हें जो नाम दिया गया, वो जहाँ से वो मिली थी स्केल्टन्स, उन्हीं का नाम दिया गया, और नियंडर मैन के नाम से उनको जाना गया। यहाँ पे जो पिक्चर है ये उसी पर्सन की है जिसने इनको फाइंड आउट करने की कोशिश की। निएंडरथल साइट्स ऑफ यूरोप्स एंड द मिडल ईस्ट लेट की अगर हम बात करें एट दैट टाइम, तो यहाँ बहुत सारी साइट्स दी गई हैं, बहुत सारे वो एरियाज़ दी लोकेट किए गए हैं जहाँ ह्यूमन बीइंग के स्केल्टन्स के जो अवशेष थे वो मिले, फॉसिल्स मिले उसके। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। नाउ वी टर्न टू द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आज जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरीके की हिस्ट्री के बाद हमारे सामने आया है, या आज का जो ह्यूमन बीइंग है उसका इतिहास कैसा रहा। द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन ह्यूमन एवोल्यूशन, कि अगर ह्यूमन स्टेजेस की बात करें, स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग कैसा था, आज कैसा है, तो यहाँ हम ह्यूमन स्टेजेस के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करेंगे इनके फीचर्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव्स एमर्ज एज अराउंड 36 million years ago and 24 million years ago। Humanoids evolved around 24 million years ago and 5.6 million years ago, यानी 56 लाख। Hominid emerged around 56 million years ago and modern human की अगर बात करें तो लगभग 1,60,000 साल पहले। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे वन बाय वन और इनकी फीचर्स के बारे में जानेंगे। प्राइमेट्स मीन्स शुरुआती ह्यूमन बीइंग। प्राइमेट्स एमर्ज इन बिटवीन 36 मिलियन ईयर एंड 24 मिलियन ईयर, यानी प्राइमेट्स की बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो के बीच हुआ। यानी ये वो टाइम था जब प्राइमेट्स हमें देखने को मिले। प्राइमेट्स ए कैटेगरी ऑफ मैमल्स एमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। प्राइमेट्स एक ऐसा वर्ग था जिसके अंदर संतानधारी थे, मैमल्स थे, और इनका जो विकास हुआ वो एशिया और अफ्रीका जो कंटिनेंट थे उनमें देखने को मिला। प्राइमेट्स आर ए सब ग्रुप्स ऑफ ए लार्जर ग्रुप्स ऑफ मैमल्स। प्राइमेट्स के अंदर से ही दूसरे उपसमूह, दूसरी सब कैटेगरीज सामने आई
उनमें हम बात कर सकते हैं, बंदर की बात की जा सकती है, ऐप की बात की जा सकती है, यहाँ सामने आपकी लंगूर है, चिंपैंजी है, अलग अलग कैटेगरीज सामने आई। दे इंक्लूडेड मॉन्की, एप्स एंड ह्यूमन। दे हैव बॉडी हेयर, उनकी बॉडी पे बाल थे। दे रिलेटिवली लॉन्ग गैस्ट्रस पीरियड्स फ्लॉविंग बर्थ, memory glands, different types of teeth, and the ability of maintain a constant body temperature। कि उनमें ये सारी विशेषताएं थी, उनकी बॉडी पे बाल थे, वो चीज़ों को याद कर सकते थे, वो अपने जैसों को जन्म दे सकते थे, उनके टीथ अलग अलग तरीके से के थे, और उनमें योग्यता थी अपने आप की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हमें किसमें, प्राइमेट्स के अंदर, और इन्हीं को सबसे पहला माना गया, सबसे फर्स्ट माना गया ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर्स के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होमिनिड या होमिनोड्स। बिटवीन, इनकी अगर बात करें, इनके ओरिजिनेशन की बात करें तो कब थी ये, बिटवीन 24 मिलियन ईयर एगो एंड 5.6 मिलियन ईयर एगो देयर एमर्ज ए सब ग्रुप। यानी ये प्राइमेट से ही आगे एक सब कैटेगरी के रूप में ये बने। ठीक है, और शायद इसीलिए इनको होमिनोइड्स का नाम दिया गया एक तरीके से। होमिनोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम monkeys in a numbers of ways. They have a large body and do not have a tail. इट मीन्स अगर इनकी बात की जाए तो ये बंदर से काफ़ी डिफरेंट थे। इनके गैस्चर की बात की जाए, इनकी बॉडी की बात की जाए, इनकी पूंछ की बात की जाए, तो ये बिल्कुल डिफर थे एक बंदर से। बिसाइड्स देयर इज़ ए लॉन्गर पीरियड्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट्स एंड डिपेंडेंसी अमंगस्ट होमिनिड्स। अगर बात की जाए एक लंबे पीरियड के बाद या एक लॉन्ग टाइम की, तो इनकी डेवलपमेंट हुई, और कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप में आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने डिपेंडेंसी के लिए इनको काफ़ी लंबा टाइम लगा, या अपने आप में ही, अपने ग्रुप में ही ये डिपेंडेंट हो गए। थर्ड वन इज़ होमिनिड्स between 5.6 million year ago and 1.8 million year ago. Hominids have evolved from hominoids. Means कि पहली कैटेगरी है उससे दूसरी कैटेगरी बनी, दूसरी कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी बनी। Hominids belongs to family known as hominids, which includes all forms of human being. यानी यहीं से ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई, यहीं से ह्यूमन बीइंग की जो ओरिजिनेशन है वो शुरू हुई। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स इंक्लूड्स ए लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर्स, बाइपेडल्स, लोकोमोशंस एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। मीन्स यहाँ जब तक विकास हुआ एक ऐप का, एक वानर का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी थी। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ब्रेन साइज। उसका दिमाग का जो साइज़ था वो पहले के ऐप से काफ़ी बड़ा था, पहले के वानरों से काफ़ी बड़ा था। अपराइट पोस्चर, इट मीन्स खड़े होकर चलना, अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर चलना। इससे पहले जो भी ह्यूमन बीइंग बना वो अपने हाथों और पैरों चारों को यूज़ करके चलता था, बट राइट नाउ वो खड़े होकर अपने पैरों से चल सकता था। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अपराइट गैस्चर का मतलब सीधा खड़ा हो सकता था। बाईपैडल मीन्स अपने दोनों पैरों पे चल सकता था। एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड्स, कि अपने हाथों से वो काम कर सकता था, जैसे सपोज पेड़ पे चढ़ना है, पत्थर को तोड़ना है, हाथ से कोई चीज़ फेंकनी है। तो होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एंड होमो। आगे भी इन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, या आगे भी इन्हें दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया। आगे की जो कैटेगरीज हैं उनको बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बोरियत भी करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।